अगर किसी रात कोई अजनबी तुम्हें ताज पहनाकर कहे, अब तुम भूतों के राजा हो, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि इस गद्दी पर बैठने वाला कभी वापस नहीं आता। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी रखता था। गांव के बाहर एक पुराना महल था। लोग कहते थे वहां भूतों का राजा रहता है। हर साल अमावस्या की रात महल की छत पर एक दीपक जलता था और अगले दिन गांव से कोई एक इंसान गायब हो जाता था। अर्जुन ने फैसला किया, आज सच जानकर ही लौटूंगा। जैसे ही अर्जुन महल में दाखिल हुआ, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर सन्नाटा, दीवारों पर अजीब सी परछाइयां। अचानक एक धीमी आवाज आई, राजा आ गए आप। अर्जुन डर गया, पर सामने कोई नहीं था। तभी जमीन पर एक पुराना मुकुट ताज पड़ा था और उसके पास एक लिखा हुआ नियम। महल के नियम, ताज को मत छूना, पीछे से आवाज आए तो मुड़कर मत देखना, अगर कोई तुम्हारा नाम ले जवाब मत देना। अर्जुन ने सोचा यह सब बकवास है और उसने ताज उठा लिया। जैसे ही उसने ताज पहना, पूरे महल में चीखें गूंज उठी, दीवारों से हाथ निकलने लगे और एक डरावनी आवाज आई, अब तुम हमारे राजा हो। अर्जुन ने ताज उतारने की कोशिश की, पर ताज उसके सिर से चिपक चुका था। अचानक पीछे से उसकी मां की आवाज आई, अर्जुन बेटा पीछे देखो। अर्जुन भूल गया नियम और पीछे मुड़ गया। वहां उसकी मां नहीं, एक डरावनी औरत खड़ी थी जिसकी आंखें पूरी काली थीं। वो औरत बोली, हर साल हमें नया राजा चाहिए ताकि हम आजाद रह सकें। पुराना राजा अब कैद हो जाता है। अर्जुन समझ गया, गांव के जो लोग गायब हुए थे वो सब पहले राजा बन चुके थे और अब वो सब दीवारों में कैद आत्माएं थीं। अचानक दीवारों से आवाज आई, हमें बचाओ। अर्जुन के पास सिर्फ एक रास्ता था। अगर वो किसी और इंसान को इस महल में लाए तो वो आजाद हो सकता था, लेकिन इसका मतलब था किसी और की जिंदगी बर्बाद करना। अचानक दरवाजा खुला और बाहर एक बच्चा खड़ा था। भैया मेरी गेंद अंदर चली गई। अर्जुन के सामने दो रास्ते थे, खुद को बचाए या उस बच्चे को। अर्जुन ने ताज उतारने की आखिरी कोशिश की और चिल्लाया, मैं किसी और को नहीं फंसाऊंगा। अचानक महल कांपने लगा और सारी आत्माएं चीखने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, महल पूरी तरह जल चुका था और अंदर एक जला हुआ ताज पड़ा था। लेकिन उस रात से हर अमावस्या को अब वो ताज अर्जुन के घर के बाहर दिखाई देता है। अर्जुन की मौत को 6 महीने बीत चुके थे। गांव में अब सब कुछ शांत था। लोग सोचते थे अब वो श्राप खत्म हो गया। लेकिन एक रात अर्जुन का छोटा भाई रोहन अपने घर के बाहर कुछ देखता है। दरवाजे के पास वही जला हुआ ताज पड़ा था और उसके पास खून से लिखा था, नया राजा चुनो वरना सब मरेंगे। रोहन ने ताज को छूने की गलती कर दी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसके दिमाग में आवाज गूंजने लगी, तुम ही अगले राजा हो। उस रात रोहन को सपने में अर्जुन दिखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं और वो बोला, भाग जाओ, ये ताज अब और ताकतवर हो चुका है। अब ये सिर्फ महल तक सीमित नहीं है। अगले दिन पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों की परछाइयां गायब होने लगी। रात को हर घर में किसी के चलने की आवाज आती और जो भी ताज को देखता वो पागल हो जाता। ताज के साथ एक नया नियम जुड़ चुका था। नया नियम, अगर 3 दिन में नया राजा नहीं बना तो पूरा गांव भूत बन जाएगा। रोहन को समझ आया, अब ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है, पूरे गांव की जान खतरे में है। तभी एक बूढ़ा आदमी सामने आया। ये ताज असली नहीं है, असली भूतों का राजा अब जाग चुका है और वो इंसानों की दुनिया में आना चाहता है। तीसरी रात आसमान पूरी तरह काला हो गया। ताज हवा में उठ गया और उसके पीछे एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। वो था असली भूतों का राजा। उसकी आवाज गूंज रही थी, अब ये दुनिया मेरी है। रोहन के पास सिर्फ एक तरीका था, खुद को कुर्बान करके ताज को खत्म करना या किसी और को राजा बनाकर बच जाना। रोहन ने ताज पहना और चिल्लाया, मैं इस श्राप को यहीं खत्म करूंगा। अचानक तेज रोशनी हुई और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव बिल्कुल सामान्य था।
लेकिन रोहन कहीं नहीं मिला और रात को हर मोबाइल फोन में एक ही फोटो दिखने लगी, एक नया राजा जिसकी आंखें काली थीं और वो था रोहन। अब वो महल में नहीं, तुम्हारे फोन में है। हेलो गाइस, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।